रेहान के मुंह से मिशा के लिए मिशी सुनकर इश्की ने गुस्से से रेहान पर पानी फेंक दिया और बोली, तुम मिस्टर रोड साइड रोमियो, मेरी फ्रेंड को मिशी बुलाने की हिम्मत भी मत करना। रेहान बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की? ये बोलकर रेहान ने इश्की पर जूस फेंक दिया और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, और रही बात मिशी कहने की, तो ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड है, मैं इसे किसी भी नाम से बुला सकता हूँ। अपने लिए गर्लफ्रेंड वर्ड सुनकर मिशा रेहान को घूर कर देखने लगी, पर रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस इश्की से लड़ने में लगा हुआ था और दोनों एक दूसरे पर एक एक करके सारी खाने की चीजें फेंक रहे थे। तभी इश्की की नजर एक टेबल पर गई जहां पर केक रखा था। उसने वहां जाकर केक का पीस लिया और रेहान पर फेंक दिया। वो सीधा जाकर उसके फेस पर लगा। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। मिशा तो बस खुद को लड़ाई से बचाने में लगी थी। वो एक टेबल के पीछे जाकर छिप गई। रेहान ने भी जाकर उस केक का पीस लिया और इश्की के फेस पर लगा दिया। उसके बाद क्या था, दोनों एक दूसरे पर भाग भाग कर केक फेंक रहे थे। तभी वहां पर मेहर और रूही आ गए और कैंटीन का ये हाल देख दोनों हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। फिर उन दोनों की नजर इश्की और रेहान पर गई जो बच्चों की तरह लड़ रहे थे। मेहर और रूही दोनों भागकर उनके पास गए और दोनों को पकड़ लिया। तभी इश्की रूही से बोली, दी छोड़िए मुझे, इस लंगूर की तो मैं आज नाक काट कर रहूंगी। तभी रेहान बोला, छोड़ो मुझे, इस चुड़ैल की तो मैं आज चोटी काट कर रहूंगा। ये क्या हंगामा लगा रखा है कैंटीन में? तभी एक जोर की आवाज चारों तरफ गूंजी तो सभी स्टूडेंट उस तरफ देखने लगे। मिशा भी उधर देखकर बोली, प्रिंसिपल सर कैंटीन में। प्रिंसिपल बोले, आप दोनों अपना हुलिया ठीक करके 10 मिनट में मेरे कैबिन में आइए। ये बोलकर प्रिंसिपल सर वहां से चले गए। तभी इश्की रेहान को देखकर बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रेहान बोला, अच्छा जी, मेरे ऊपर पानी किसने फेंका था? तभी रूही बोली, अरे चुप करो तुम दोनों, जल्दी से फेस साफ करके सर के पास जाओ और जाकर सॉरी बोल देना। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों अपना सिर नीचे करके प्रिंसिपल सर के कैबिन में खड़े थे। प्रिंसिपल सर काफी देर से दोनों को डांटे जा रहे थे। तभी वो रेहान से बोले, रेहान, तुम्हें अपनी इमेज की जरा भी फिक्र नहीं है। तुम भूल गए कि तुम एक रॉकस्टार हो, एक पब्लिक फिगर। रेहान बोला, आई एम सॉरी डैड। रेहान के मुंह से प्रिंसिपल सर के लिए डैड सुनकर इश्की उसे देखने लगी। तभी प्रिंसिपल सर बोले, जस्ट शट अप, मैंने तुम्हें समझाया है ना कि कॉलेज में मुझे डैड मत बोलना। रेहान बोला, सॉरी सर। फिर प्रिंसिपल इश्की को देखते हुए बोले, आई होप तुम इस बारे में किसी को नहीं कहोगी। ये सुनकर इश्की बोली, डोंट वरी सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्रिंसिपल बोले, लेकिन आज जो तुम दोनों ने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम दोनों आज से 1 हफ्ते तक लाइब्रेरी की सफाई करोगे और सारी बुक भी अरेंज करोगे। ये सुनकर इश्की और रेहान दोनों एक साथ बोले, व्हाट? प्रिंसिपल बोले, नाउ यू कैन गो। दोनों अपना फेस नीचे करके वहां से बाहर आ गए और एक दूसरे को कोसने लगे। मिशा इश्की के पास आई और बोली, इश्की क्या हुआ, सर ने क्या कहा? इश्की रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, हमें 1 हफ्ते तक लाइब्रेरी की सफाई करने को कहा है। यह सुनते ही मिशा जोर से हंसने लगी। उसको हंसता हुआ देखकर रेहान बोला, तुम्हारी ऐसी हंसी के लिए मैं ऐसी 100 सजा लेने को तैयार हूं। ये सुनकर इश्की फिर से बोली, फिर से फिल्मी लाइन। रेहान बोला, शट अप। मिशा की तरफ देखकर रेहान बोला, वैसे हमारी कॉफी डेट का क्या हुआ? मिशा बोली, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो मिले हो और अभी तो तुमने मिशा को ठीक से जाना भी नहीं है। ये सुनकर रेहान बोला, फिर देर किस बात की है, तुम अपने बारे में मुझे अभी बता दो। तभी इश्की बोली, मजनू जी, आप शायद भूल रहे हो कि अभी हमें लाइब्रेरी की सफाई करनी है, तो आप अपनी ये आशिकी फिर कभी दिखा लेना। इश्की ये बोलकर रेहान को वहां से लेकर चली गई। इश्की और रेहान लाइब्रेरी में चले गए। वहां पर इतनी सारी बुक्स देखकर उनका सिर चकरा गया। तभी इश्की गहरी सांस लेकर बोली, एक काम करते हैं, तुम लेफ्ट से स्टार्ट करो, मैं राइट से स्टार्ट करती हूँ। रेहान बोला, लेफ्ट और राइट के चक्कर में तो पूरा दिन निकल जाना है। हम ये कर सकते हैं कि तुम बुक्स की सफाई करो और मैं अरेंज। इश्की रेहान को धमकाते हुए बोली, अच्छा जी, बड़े चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं बुक साफ कर सकती हूँ तो उन्हें अरेंज भी कर सकती हूँ, इसलिए चुपचाप वो करो जो कहा है। अपना एक साइड लो और शुरू हो जाओ। रेहान चिढ़कर लेफ्ट साइड साफ करने लगा। फिर दोनों चुपचाप अपना काम करने लगे। थोड़ी देर बाद इश्की रेहान से बोली,
अब तुमने मिशा से जो भी कहा, क्या उसके लिए तुम सीरियस हो? रेहान ने इश्की को जवाब दिया, जी बिल्कुल। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को ऐसे अप्रोच नहीं किया है, जबकि मैं हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता हूँ। इश्की बोली, पर जिसे तुम लव एट फर्स्ट साइट बोल रहे हो वो एक अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। रेहान बोला, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले अट्रैक्शन ही होता है, उसके बाद ही वो अट्रैक्शन प्यार में चेंज होता है। इश्की बोली, हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारा अट्रैक्शन प्यार में चेंज ना हो? देखो, मैं मिशा को दुखी नहीं देखना चाहती, तो जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं होते, मेरी दोस्त से दूर रहो, और एक बार श्योर हो गए तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूंगी। रेहान चिल होकर बोला, यार तुम ज्यादा सोच रही हो, और मुझे तो लगता है कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो। जस्ट चिल। इश्की थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, जस्ट शट अप एंड डोंट कॉल मी यार। मैं तुम्हारी कोई यार वार नहीं हूँ, बस अभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ फंस गई हूँ। रेहान मुंह बनाकर बोला, हाँ तो मुझे कौन सा बड़ा शौक चढ़ा है तुमसे बात करने का। फिर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके अपना अपना काम करने लगे। काम कंप्लीट करते हुए 1 घंटा बीत गया। उसके बाद दोनों थक कर वापस कैंटीन चले गए, जहां पर मिशा, रूही और मेहर इश्की का वेट कर रहे थे। इश्की आई और चेयर पर पसर कर बैठ गई और पानी पीने लगी। तभी वहां रेहान भी आ गया और मिशा के साइड में चेयर लगाकर बैठ गया। वो उसे देखते हुए बोला, तो क्या सोचा तुमने? रूही बोली, किस बारे में सोचना है उसे? और तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? और तुम हो कौन? जैसे ही रूही ने रेहान से ये पूछा, इश्की जो पानी पी रही थी, हंसी की वजह से उसके मुंह से पानी मेहर के ऊपर गिर गया। इश्की मेहर से माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानकर नहीं किया, गलती से हो गया। मेहर बोला, तुमसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी क्या? देखो, तुमने मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। इतना बोलकर मेहर उठकर बाथरूम चला गया। तभी मिशा कुछ देखते हुए बोली, यार इश्की, कंपनी वालों ने हमारा रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिया। इश्की चौंकते हुए बोली, व्हाट? लेकिन ऐसा क्यों किया? इस पर रेहान मिशा की तरफ देखकर बोला, वैसे कौन सी कंपनी में ट्राई किया था तुम दोनों ने, जिन्होंने रिज्यूमे ही रिजेक्ट कर दिया? मिशा रेहान की बात सुनकर बोली, सिंघानिया इंडस्ट्री। मिशा की बात सुनकर रेहान हंसते हुए बोला, तब तो होना ही था। वहां पर ज्यादातर एमबीए के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दी जाती है, और वो भी वो स्टूडेंट जिनके रिज्यूमे में अच्छे सर्टिफिकेट हों। इस पर इश्की बोली, तो तुम्हें क्या लगता है हमें वहां इंटर्नशिप नहीं मिल सकती? रेहान बोला, बिल्कुल नहीं। अगर गलती से रिज्यूमे सिलेक्ट भी हो जाता तो वहां का इंटरव्यू राउंड बहुत टफ है। इश्की बोली, तो तुम देखते जाओ, मैं और मिशा वहीं पर इंटर्नशिप करेंगे। रेहान बोला, अच्छा जी, तो चलो इस बात को शर्त में चेंज करते हैं। अगर तुम सिलेक्ट हो गई तो पूरे हफ्ते मैं अकेले लाइब्रेरी की सफाई करूंगा, और नहीं हुई तो तुम करोगी। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? इश्की बोली, हाँ बिल्कुल, मुझे मंजूर है। तभी मिशा उठकर इश्की के पास आई और उसके कान में बोली, कि क्या कहे जा रही है तू? हमारा रिज्यूमे ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, तो तू तो बेट वैसे ही हार गई। तभी इश्की बोली, तू शायद भूल रही है कि कंपनी का बॉस हमारे ही घर में रहता है। मिशा बोली, हाँ पर भाई ने पहले ही हेल्प करने से मना कर दिया है। इश्की बोली, तू चुप कर और बस देखती जा, मैं कैसे राजवीर से हाँ करवाती हूँ। मिशा ने शक करते हुए पूछा, तू क्या करने की सोच रही है? इश्की मिशा को आंख मारते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रोना धोना करूंगी तो अपने आप ही उनका दिल पिघल जाना है। मिशा बोली, उठा उठा, भाई की कमजोरी का फायदा उठा। इश्की बोली, हाँ तो वो सीधे सीधे हेल्प कर देते ना। उसके बाद सभी अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर इश्की अपने रूम में गई और चेंज करके बेड पर बैठ गई और राजवीर के आने का वेट करने लगी। कुछ घंटे बाद राजवीर रूम में आया तो देखा कि इश्की अपना सैड सा फेस लिए बेड पर बैठी हुई थी। वो उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम ऐसे सैड होकर क्यों बैठी हो? इश्की रोनी सी शक्ल बनाकर राजवीर से बोली, आपको बताने का क्या फायदा, आपने तो पहले से ही हेल्प करने से मना कर दिया। इश्की की बात सुनकर राजवीर को कुछ कुछ समझ आने लगा। फिर वो इश्की के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ है? इश्की बोली, आपकी कंपनी वालों ने मेरा और मिशा का रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिया है, और जिसे सुनकर एक लड़के ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, तो मैंने भी उसे बोल दिया कि अब मैं उस कंपनी में इंटर्नशिप करके रहूंगी।
तो उसने इस बात को लेकर मुझसे शर्त लगाई है। इश्की ने एक सांस में राजवीर को सब कुछ बता दिया। इश्की की बात सुनकर राजवीर बोला, तो तुम्हें किसने कहा था कि बच्चों की तरह ऐसे शर्त लगा लो? और अगर एक जगह से रिज्यूमे रिजेक्ट हो गया तो क्या हुआ, कहीं और ट्राई कर लो। राजवीर की बात सुनकर इश्की को गुस्सा आ गया। उसने राजवीर का हाथ अपने चेहरे से हटाकर तकिए में अपना मुंह छिपा लिया। फिर जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी और कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करना है, मुझे बस आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करना है। इश्की को ऐसे रोते और जिद करते हुए देख राजवीर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, इश्की, तुम क्यों बच्चे की तरह जिद कर रही हो? इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अब बस करो, उठो चलो। इश्की ने जैसे ही राजवीर की बात सुनी वो बेड पर उल्टा लेटकर अपने हाथ पैर पटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे इसी साल अपनी कंपनी ज्वाइन करनी है, आप हमारा रिज्यूमे सिलेक्ट करवा दीजिए प्लीज। राजवीर इश्की को समझाते हुए बोला, इश्की, मैंने पहले ही मना किया था कि मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, और तुम दोनों को अप्लाई करने से पहले एक बार रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी चाहिए थी, इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना। इश्की बोली, नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी, आप बहुत बुरे हो, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। ये बोलकर वो बाथरूम में भाग गई, जिसे देखकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली और फिर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद एक सर्वेंट खाना लेकर आया। उसने राजवीर को बताया कि इश्की ने भी खाना नहीं खाया है, और फिर वो वहां से चला गया। राजवीर बाथरूम के डोर के पास गया और उसे नॉक करते हुए बोला, इश्की, अंदर कब तक रहने का इरादा है? चलो अब बाहर आ जाओ। इस पर इश्की कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर के बाद बाहर आ गई और बेड पर जाकर पैर से सिर तक ब्लैंकेट लेकर सो गई। ये देख राजवीर इश्की के पास आया और उसके सिर पर से ब्लैंकेट हटाकर बोला, खाना खाओ फिर सो जाना। इश्की बोली, मुझे भूख नहीं है। राजवीर बोला, इश्की, इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है। इश्की बोली, तो आप मान क्यों नहीं जाते? थक हार कर राजवीर बेड पर बैठकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ रिज्यूमे अप्रूव करवाऊंगा, मगर इंटरव्यू तुम्हें खुद क्लियर करना होगा। ये सुनकर इश्की चहकते हुए उठी और राजवीर के गले लग गई और बोली, ठीक है, बस आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवा देना। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसे घूर कर देखने लगा तो वो मासूम सी शक्ल बनाकर फिर से राजवीर के गले लग गई। इस पर राजवीर बोला, कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही हो तुम। इश्की बोली, हाँ, क्योंकि आप मुझे बिगाड़ रहे हैं। राजवीर कुछ नहीं बोला, बस स्माइल करने लगा। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठाते हुए बोला, चलो अब खाना खाओ। ये सुनकर इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर धीरे से बोली, मुझे सच में भूख नहीं है, मैंने पहले ही खा लिया था। ये सुनकर राजवीर बोला, पर सर्वेंट ने तो कहा था कि तुमने कुछ नहीं खाया है। इश्की अपने दांत दिखाते हुए बोली, उसे तो मैंने ऐसा करने को कहा था आपके सामने, क्योंकि मुझे पता था कि आपको ऐसे ही मनाया जा सकता है। ये सुनकर राजवीर अपनी आईब्रो उठाकर बोला, लगता है तुम्हें मेरी कमजोर नस पता चल चुकी, जो तुम इतनी प्लानिंग करने लगी हो। इश्की बोली, अगर आप सीधे सीधे मान जाते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। राजवीर इश्की को चेतावनी देते हुए बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन ऑफिस में तुम ये भूल जाना कि वहां पर तुम्हारे ये पैतरे मुझ पर काम करेंगे, और हाँ, मैं सारे इंटर्न पर पर्सनली नजर रखता हूँ और मेरे पास उनकी वीकली रिपोर्ट भी आती है, और जिसका परफॉर्मेंस पुअर होता है उसे मुझसे अच्छी खासी डांट पड़ती है, इसलिए तुम इस बात का भी ध्यान रखना। इश्की बोली, अच्छा ठीक है, पहले सिलेक्ट तो होने दीजिए, आगे का बाद में देखेंगे। क्या राजवीर इश्की की हेल्प करेगा या इश्की शर्त हार जाएगी? और क्या मिशा रेहान को कॉफी के लिए हाँ बोलेगी?